हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आप सभी को दीपावली, धनतेरस और महापर्व यानी कि छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई और ढेर सारी प्यार और छोटे को आशीर्वाद। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और कुछ ऐसे लोगों का भी कहना था कि सर DMFT फंड क्या होता है या फिर CSR फंड क्या होता है। जैसा कि अभी के माहौल पे आपको सुनने को मिल रहा होगा कि DMFT फंड में घोटाला हुआ है, DMFT फंड में घोटाला हुआ है। तो हम लोग उस पर भी डिस्कशंस करेंगे। अभी हम लोग DMFT फंड के बारे में कुछ जान लेते हैं और CSR फंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप समझ लीजिए कोल इंडिया के अंतर्गत 7 सब्सिडीज है और लेटेस्ट 2 सब्सिडीज और ऐड हो चुकी है। तो कोल इंडिया यानी कि कोल इंडिया के सब्सिडी अभी हमारे क्षेत्र में CCL की सब्सिडी है और धनबाद के एरिया में BCCL और समथिंग ECL भी थोड़ा बहुत आता है। तो ऐसे सब्सिडीज में होता है यूं कि अगर आप कहीं भी माइनिंग ऑपरेशंस करते हैं, सपोज दैट ये बोकारो एरिया हो गया, बोकारो डिस्ट्रिक्ट समझिए, बोकारो डिस्ट्रिक्ट, और इस पे कौन सी सब्सिडी वर्किंग में है, माइनिंग ऑपरेशंस कौन सी सब्सिडी है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL। एंड वन मोर थिंग कि बोकारो से जस्ट टचअप में है धनबाद डिस्ट्रिक्ट, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे कौन सी सब्सिडी है, BCCL, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। इंटायर बोकारो के बाद अगर और भी आप देखेंगे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, देन आफ्टर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, देन आफ्टर रांची। ओके, रांची में भी कुछ कुछ क्षेत्र आते हैं खनन ऑपरेशंस में, बट ऑफिशियली हेडक्वार्टर रांची में है, इसलिए रांची। धनबाद में इंटायर धनबाद मान लेते हैं। ओके, तो होता है यूं कि CCL BCCL हमारे आसपास में सब्सिडीज है, इन्हें माइनिंग ऑपरेशंस करने के लिए CIL से जो भी प्रोसेस है वो होने के बाद किसी क्षेत्र को माइनिंग ऑपरेशंस के लिए हायरिंग करते हैं। ओके, या फिर आपके क्षेत्र में CCL ने लैंड एक्विजिशंस किया माइनिंग ऑपरेशंस के लिए। इसके साथ साथ आपको कंपनसेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है बाकी सब्सिडियों के। अगर जमीन आपकी गई होगी तो, या फिर आपका लैंड एक्विजिशंस हुआ है तो कंपनसेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों मिलता है। ओके, इसके साथ साथ अब देखिए CSR फंड और DMFT फंड क्या होता है। माइनिंग ऑपरेशंस वर्किंग कंडीशन सब चीज ओके, माइनिंग ऑपरेशंस चालू हो चुका है, खनन चालू हो चुका है और कोयले से खदान कोयले सब ओके है। खदान से जब भी कोयला निकलता है तो बहुत सारे एरिया या फिर बहुत सारे जगहों पे प्रदूषित या तो एयर पोल्यूशन होता है या फिर हैवी व्हीकल्स चलने की वजह से साउंड पोल्यूशन भी होता है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी पोल्यूशन करती है। तो इन सारे क्षेत्रों के लिए यानी कि जिस सब्सिडी ने माइनिंग ऑपरेशंस जिस क्षेत्रों को हायरिंग किया है या फिर लैंड एक्विजिशंस किया है, उस क्षेत्र के लिए इनकी क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई किसी भी प्रकार के वहां के लोगों, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से हेल्थ एजुकेशन या किसी भी प्रकार का कुछ समस्या ना हो, जिसके लिए
CSR फंड रिलीज होती है। और ये CSR फंड कब से लागू होती है? 2030 कंपनी एक्ट के तहत। ओके, देन आफ्टर ये CSR फंड हो गई। देन आफ्टर DMT फंड क्या है सर? तो DMFT फंड एक तरह से आप रॉयल्टी समझ लीजिए या टैक्स वसूलने का अधिकार समझ लीजिए। और वो अधिकार किसको जाता है? ये अधिकार DC को जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलिए। ओके, तो DC को ये अधिकार जाती है कि भाई आप हमारे क्षेत्र में माइनिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र का आपको रॉयल्टी देना होगा, भू राजस्व देना होगा। तो कितने क्षेत्र हैं? जितने भी क्षेत्र CCL के अंडरटेकिंग में आएंगे, सबकी क्षेत्र की रॉयल्टी जाएगी किसको? DC को। हजारीबाग है तो हजारीबाग DC, रांची है तो रांची DC, रामगढ़ है रामगढ़, बोकारो है तो बोकारो DC। और ये जो रॉयल्टी जाती है, ये रॉयल्टी का क्या नाम, उद्देश्य या फिर क्या कॉर्पोरेट कर दिया गया है? इस रॉयल्टी का नाम कर दिया गया है, एक समझाने के लिए मैं बात रख रहा हूं, इस रॉयल्टी का नाम क्या कर दिया गया है? या फिर एक कंपनी बोलिए, कोई ट्रेड बोलिए, या फिर आप एक तरह से फंड बोलिए। और फंड कहाँ पे इकट्ठा होता है? अकाउंट में, तो इसको आप अकाउंट भी बोल सकते हैं, या सिंपल में आप डिपार्टमेंट समझिए। तो रॉयल्टी किसके पास गया? हर डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट के पास। और उस रॉयल्टी का नाम क्या दे दिया गया? DMFT फंड, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स F4 फंड, या एक मिनट में कंफर्म हो जाता हूं, फाउंडेशन ट्रस्ट। F4 क्या हो गया? फाउंडेशन, T4 ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट कंपनी या NGO, तीनों सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर होता है। कंपनी एक्ट ये 2013 के तहत। ओके, इसी में प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कंपनी सब इसी के अकॉर्डिंग रजिस्टर होता है। तो DMFT फंड इसे नाम दे दिया गया, यानी कि भू राजस्व का जो टैक्सेस जाएगा वो कहाँ जाएगा? DMFT फंड, यानी कि DMFT फंड के अकाउंट में जाएगा। अब सोचिए घोटाला कहाँ होता है और कैसे होता है। CSR में भी आएंगे अभी। तो स्पेशली हुआ यूं, या फिर आप ऐसे समझिए कि इनकी जो टर्नओवर है, CCL की टर्नओवर है, ईयरली टर्नओवर की बात कर रहे हैं। ईयरली टर्नओवर अगर सपोज डेट किसी वर्ष में 11,000 करोड़ करेंटली है, 11,000 करोड़ प्लस है। 2024 से लेके 2025 तक जो डाटा है 11,000 प्लस करोड़, ये इनकी टर्नओवर होगी। तो भाई कितनी रॉयल्टी जाएगी डिस्ट्रिक्ट को, या फिर तो ओवरऑल जितने भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे उस ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में कितनी रॉयल्टी जाएगी? भाई 11,000 का 10 से लेके 30% तक रॉयल्टी किनको जाएगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। प्रत्येक जिले के मजिस्ट्रेट को 11,000 में कितना? 10 से लेके 30%। अगर 11,000 का आप 30% कर दे तो 10,000 का 30% 30,000 करोड़ होता है। सॉरी 3,000 करोड़ होता है, और 1% और बढ़ा दे तो समथिंग होगा, यानी कि सपोज दैट 3,000 करोड़ गया, 3,000 करोड़। भाई यहाँ 1 या 2 करोड़ की बात नहीं है, यहाँ 3,000 करोड़ की बात।
3000 करोड़ पर ईयर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रॉयल्टी जाता है, 3000 करोड़। और ये फंड कहाँ यूटिलाइज करना है इसको, या फिर कहाँ किस क्षेत्र के लिए ये फंड होता है? ये फंड वैसे क्षेत्र जहां पे माइनिंग ऑपरेशंस चल रही हो, या वैसे जगहों पे जहां पे विस्थापित लोग हैं, या किसी ऑपरेशंस के वजह से वहां के लोग को तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए ये फंड जाता है। अगर ऑपरेशन के दरमियान, माइनिंग ऑपरेशन के दरमियान आपको किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है, तो एक सामूहिक या सामाजिक सम्मेलन करके, एक एप्लीकेशन देके आप अपने सीसीएल हेडक्वार्टर को अपील कीजिए, या फिर डीएमटी फंड के लिए जो भी चेयर बोर्ड है, और इसका चेयर बोर्ड मेंबर कौन होता है? मेन जो होता है वो डीसी सर होते हैं। L&R लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, L&R डिपार्टमेंट, यही सब इन लोग को देख रेख करता है। तो मालिक कौन हो गया इसका? मेन मेंबर कौन हो गया? डीसी सर। तो अब डीसी सर को अपील कीजिए, सर हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है, नाली नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है, हेल्थ के लिए नहीं है, ये दिस दैट मेंटेन करके, और निश्चित रूप से ये वर्किंग आपको मिलेगा ही, आपको फंड मिलेगा ही। फंड कैसे मिलेंगे? ये आपको फंड कैसे मिलेंगे? टेंडर के रूप में, ठीक है, टेंडर के रूप में। सामाजिक एप्लीकेशंस गया किसी कार्य को लेके, तो ये समाज को फंड नहीं जाते हैं, ठीक ना। आपको तकलीफ क्या है उसके लिए ये रिलीफ करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको पानी की तकलीफ है तो पानी टंकी बनाएंगे, ठीक है। और ये पानी टंकी कैसे बनता है, कैसे? ये तो डायरेक्ट आपको पैसे देंगे नहीं, तो ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं कि इस क्षेत्र में इतनी करोड़ की पानी टंकी करनी है, जिसको इतने क्षेत्र में सप्लाई देनी है, टेंडर के रूप में। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर है, जीएसटी है, वीएसटी सब चीज ओके है कॉन्ट्रैक्टर का, तो आप भी टेंडर्स ले सकते हैं। टेंडर्स बहुत एक तरीके से अच्छा बिजनेस है आज के टाइम पे, ओके, अच्छी बिजनेस है। तो ये प्रति साल 3,000 करोड़ फंड जाती है। इसके बाद देखिए, ये 3,000 करोड़ लगभग 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट को इक्वलिटी में गई। अकेला धनबाद यानी कि बीसीसीएल पूरी एक्विजिशन से धनबाद के क्षेत्र में, और ये इसकी टर्नओवर क्या है समथिंग हमें नहीं पता, लेकिन 11,000 करोड़ इसकी है, तो ये इसका भी टर्नओवर कितना होना चाहिए? 10,000 करोड़ तो होगा ही, ठीक। और 10,000 करोड़ में अगर 30% किसी एक बाकायदा एक डिस्ट्रिक्ट को जाता है, तो कितना जाएगा? 3,300 या 3,000 करोड़ जो भी है, ठीक ना। जस्ट 1 मिनट। तीन 3,000 करोड़, हाँ, 10,000 करोड़ का 30% कितना हो गया? 3,000 करोड़, ओके। धनबाद एक इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बीसीसीएल सब्सिडी, सिर्फ बीसीसीएल सब्सिडी काम करती है और माइनिंग ऑपरेशंस करती है। यहाँ पे देखिए सीसीएल के अंदर कितने क्षेत्र आ गए? हजारीबाग, रांची, रामगढ़, बोकारो, और अगर क्षेत्र देखा जाए तो सपोज दैट इतने क्षेत्र आ गए, ठीक है। इतने क्षेत्र आ गए तो इनकी प्रॉफिट भी ज्यादा है, इतने डिस्ट्रिक्ट आ गए तो इनकी प्रॉफिट भी ज्यादा होगी। अब धनबाद देखिए, पूरी धनबाद में एक ही सब्सिडीज काम कर रही है जो कि बीसीसीएल। अगर बीसीसीएल पूरी धनबाद में है तो एकलौता, यानी कि एकलौता डीसी सर को, एकलौता क्या, पूरी की पूरी डीसी सर को कितने जाती होगी? 3,000 करोड़ डीएमएफटी फंड जाती है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट के अकॉर्डिंग 3,000 करोड़ रुपए गए धनबाद में। अगर किसी क्षेत्र को, किसी जिले को
स्वर्ग बनाना हो तो ये 3000 करोड़ इनफ है, और ये प्रत्येक साल जा रही है। प्रत्येक साल डीएमटी फंड के तहत 3000 करोड़ जा रही है। अब जरा यहां सोचिए, डीएमएफटी फंड कब लागू हुई? 2016 से, और 2025 आ गया, ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गया। 9 इयर्स में किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या किसी भी ऐसा कंपनी या किसी भी पॉलिटिशियंस को भी मान लीजिए कि 3000 करोड़ रुपया प्रति साल खर्च करने में या फिर प्रति साल सुख सुविधा देने में जो खर्च होता है, 3000 करोड़ कोई नहीं कर पाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में आप कितनों भी इसको आप स्वर्ग जैसा बना क्यों ना दें, 3000 पर ईयर बहुत फंड होता है। एक क्षेत्र में अगर सौंदर्यीकरण करना है, कतरास क्षेत्र में सौंदर्यीकरण करना है, तो सौंदर्यीकरण में क्या आएंगे? रोड आएंगे, लाइट्स आएंगे, पावर्स आएंगे, हॉस्पिटल आएंगे, एजुकेशन आएंगे, और क्या चाहिए और लोगों को? यही सब तो चाहिए। आपसे क्या उम्मीद करती है? बस यही सब तो उम्मीद करती है। तो इसके लिए 1000 करोड़ भी काफी है पर साल, पर ईयर। अब देखिए 9 साल कंटिन्यू अगर आपने खर्च किया, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। 3000 करोड़ एक साल। अब इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 साल हो गए ना, तो कितना जाएगा? 27,000 करोड़ डीएमएफटी फंड। 30% के एवरेज में ये इतना गया। हो सकता है खर्च हुए होंगे सौंदर्यीकरण में, रोड, टैक्स, वेस समथिंग जो भी है खर्च हुए होंगे, लेकिन अभी के टाइम पे करप्शन क्या चल रहा है कि 16,000 है या 1600 करोड़ है डीएमटी फंड का घोटाला हुआ है। 16,000 है शायद, या 1600 है, समथिंग जो भी है, 1600 या 16,000। अगर इसको हजार में आप देखिए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 9 साल से ये पैसा कहाँ गया? हो रहा है कितना? 27,000 करोड़। 27,000 करोड़ जेन्युइन बात है कि थोड़ी बहुत डीएमएफटी फंड में खर्च हुए होंगे, बहुत सारे अधिकारी आए होंगे, चेंज हुए होंगे, ट्रांसफर हुए होंगे, नए डिप्यूट हुए होंगे, तो मे भी कुछ अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं जो कि सौंदर्यीकरण करते ही हैं। तो 16,000 करोड़ की अभी डीएमएफटी फंड गायब है। ये मैं आंकड़ा देख लेता हूं कितनी फंड की घोटाला हुई है। डीएमएफटी फंड सोल 631 करोड़ सिर्फ बोकारो में बताया जा रहा है। अभी तक पूरी किसी किसी में 500 करोड़ है, किसी किसी में 11 अरब घोटाले का दावा है। 600 करोड़ का घोटाला किसी किसी में बताया जा रहा है। ये सिर्फ कहाँ पे? बोकारो की बात है। 631 करोड़ समथिंग कुछ भी है, सपोज मान के हम लोग चलते हैं कितना? 600 करोड़ की घोटाला सिर्फ बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, और बाकी डिस्ट्रिक्ट डजंट मैटर। भाई कहां से हमारा झारखंड डेवलप करेगा? यहां से पॉलिटिशियन से लेके यहां ऑफिसर तक सारे के सारे करप्टेड हैं, तो कैसे डेवलप करेगा हमारा झारखंड? आज भी रोड के किनारे आप देखिएगा, माइंस के किनारे एकदम गंदगी में लोग जी रहे हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, आप चले जाइए अपने क्षेत्र के माइंस में, और माइंस के बगल में ही आप देखिएगा बस्ती है, और बस्ती के लोग कैसे
जी रहे हैं, कितनी धूल खा रहे हैं, कितनी गंदी खा रहे हैं। अगर ये मैं व्हाइट शर्ट पहन के निकल जाऊं धनबाद झरिया फील्ड तो समझ में आएगा ये व्हाइट नहीं ब्लैक हो जाएगा। सीसीएल की बात करें, सीसीएल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दर्दनीय स्थिति से गूंज रहे हैं। और किसी भी फैमिली को अगर आप 1 करोड़ भी एज ए डीएमटी फंड से दान दे देते हैं तो 1 करोड़ एक फैमिली बहुत होता है। वो उस 1 करोड़ से बहुत रॉयल लाइफ जी सकता है। एज ए बिजनेस, एज ए कुछ भी करे वो रॉयल लाइफ जीने के लिए 1 करोड़ काफी होता है उन लोगों के लिए। तो यहाँ कितनी की घोटाला हुई है? 600 करोड़ रुपए की। ये तो अभी फैक्ट नहीं आया कि कितनी की घोटाला हुई है, बट ये जो डाटा है 27,000 करोड़ 30% के एवरेज में अगर जाए तो भाई 27,000 करोड़ बहुत होता है। 10 साल 9 साल में 27,000 करोड़ जमा हुए हैं, एक साल में 3,000 करोड़ जमा हो रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग सीएसआर फंड। जस्ट 1 मिनट में रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, ओके। अब सीएसआर फंड क्या होता है कि आपके एरिया में तो ऑपरेशंस चल रही है, तो सीएसआर फंड क्या होता है, जो भी सब्सिडी आपके क्षेत्र में वर्किंग कंडीशंस या ऑपरेशन कर रही है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज होता है कंपनी एक्ट के तहत कि जितनी भी आपकी टर्नओवर है उसका ऑलमोस्ट 2% इस क्षेत्रों के लिए वेलफेयर के लिए लगाएं, सोशल वेलफेयर के लिए लगाएं। इन क्षेत्रों के लिए सोशल वेलफेयर के लिए लगाएं। रुकिए मैं दिखा रहा हूं। टर्नओवर कितना बताया? 1100 करोड़। उसमें से अगर 2% भी मान लिए तो कितना हो जाएगा? अगर 10,000 करोड़, सॉरी 1100 करोड़ कहाँ था? अरे भाई ये इसका अगर 2% आप देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? अगर 2% देखे जाएंगे 11,000 करोड़ की 2%, जस्ट 1 मिनट। $220 करोड़ यानी कि 220 करोड़। 220 करोड़ ये प्रत्येक साल कहां पे जाएंगे? सीएसआर फंड में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये उन्हीं क्षेत्रों के लिए होते हैं जिस क्षेत्र में आपकी माइनिंग ऑपरेशंस चल रही है, या फिर उन लोगों के लिए होती है जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स है, यानी कि विस्थापित लोग हैं। इसमें आपको बहुत ही सहूलियत मिलती है, ये जेन्युइन खर्च होती है और टेंडर्स रेगुलर निकलती है। खर्च करने का क्या इसका सॉल्यूशन से क्या प्रोसीड्यूर है कि भाई कंपनी ने, अगर आपने आवेदन दिया मुखिया के थ्रू से या फिर 10 लोगों की कमेटी बता के आपने आवेदन दिया कि हमारे यहाँ रोड नहीं है तो प्लीज रोड बनाया जाए, लाइट नहीं है लाइट की व्यवस्था की जाए, कुआं नाली पानी जो भी है नहीं है तो व्यवस्था किया जाए, तो ये सीएसआर फंड के तहत आपको टेंडर्स के रूप में वर्किंग होगी। मान लीजिए 10 करोड़ की आपकी पानी टंकी बननी है, सप्लाई 10 जगह करनी है, तो ये 10 करोड़ की टेंडर कर देंगे भाई कि इस गांव में ऐसा ऐसा स्थिति है, इतने जगहों पे सप्लाई करनी है, तो 10 करोड़ हम टेंडर कर रहे हैं। तो इस 10 करोड़ आप कॉन्ट्रैक्टर है तो इजिली इसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, अगर टेंडर आपकी हुई तो आप इसको यूज करके वहां जहां के लिए है वहां आप बना सकते हैं। ठीक, तो ये जेन्युइन है और ऐसा होता भी है, ये खर्च होते भी है।
हमारे गांव में बहुत सारे सीसीएल द्वारा सीएसआर फंड आए भी हैं और कार्य भी बहुत सारे हुए हैं। पानी की व्यवस्था, चापाकल की व्यवस्था भी बहुत जगह पे हुए हैं। कोई कुछ कंस्ट्रक्शन कमेटी हॉल, किसी भी प्रकार का सामूहिक, ऐसा नहीं कि पर्सनल यूजर्स के लिए, सामूहिक यूजर्स के लिए होता है। इनफैक्ट मैं खुद अपनी गांव के कमेटी के लिए 14 लाख की टेंडर्स करवाया था एक कम्युनिटी हॉल के लिए। ओके, तो ये जेन्युइन प्रोसेस है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है, 6 महीने 7 महीने में टेंडर्स कर देते हैं। ओके, तो ये फंड हो गई प्रति साल कितना, 200 के आसपास, 200 करोड़ सीएसआर फंड और 3000 करोड़ डीएमएफटी फंड। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है प्रोग्रेस या फिर किसी भी क्षेत्र को उत्थान करने के लिए या डेवलपमेंट के लिए। ये दोनों बहुत बड़ी अमाउंट होती है, सोचिए। और ऐसे में घोटाला यानी कि 1600, अभी एग्जैक्ट डाटा मिला है नहीं, लेकिन बहुत सारे डीसी के नाम भी उस घोटाले में चले जाएंगे कि कैसे खर्च हो गया, इतना कहाँ खर्च कर दिया, और खर्च करने का प्रोसीड्यूर क्या है ये भी मैं, कैसे करप्शंस करते हैं ऑफिसर से लेके पॉलिटिशियंस, ये भी मैं किसी दिन आपको एक लेक्चर्स लूंगा और दिखाऊंगा। तो आज की क्लास में हम लोग बस माइनिंग स्टूडेंट है, माइनिंग स्टूडेंट के नाते आपका पैसा और कैसे बिजनेस कोयल से होता है वो देखने के लिए हम लोग आज की क्लासेस तैयार किए थे या फिर लेक्चर्स ली गई है। तो समझ में आ गया डीएमएफटी फंड क्या है, सीएसआर फंड क्या है। डीएमएफटी फंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन ट्रस्ट एक अकाउंट है जो कि चेयरपर्सन कौन होते हैं, मेन होल्डर कौन होते हैं, इसमें डीसीसीएल होते हैं। ठीक है, कौन देते हैं, सीसीएल देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वहां से उन्हें बिजनेस करना होता है, तो बिजनेस करने हो, सीसीएल को बिजनेस करना है तो भाई आपकी रॉयल्टी तो लगेगी, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये गया। धंबा क्षेत्र में कौन है, बीसीसीएल है, तो बीसीसीएल। उसके साथ साथ सीएसआर फंड क्या होता है कि भाई अपने काम तो रॉयल्टी तो आपने दे दी, वो रॉयल्टी डीसी पे निर्भर है, हम कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें। ठीक है, बट आप खनन क्षेत्र कर रहे हैं, उस क्षेत्र में प्रदूषित कर रहे हैं उस क्षेत्र को, उसके लिए आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ठीक है सर, 2% मेरा टर्नओवर का जो भी होता है हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगा देंगे। तो ये हो गई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर वर्किंग, सिंपल। ओके, नेक्स्ट वीडियो कैसे करप्शंस हुआ कैसे करप्शंस हुआ, कहाँ गया ये 600 करोड़ या 1600 करोड़, अभी एग्जैक्ट डाटा है नहीं, इसके बारे में हम लोग पूरी डिस्कशंस करेंगे और किस किस क्षेत्रों में ये करप्शंस हुआ है सब डिस्कशंस करेंगे एज ए एविडेंस के साथ। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।